नमस्कार आप सभी को। आज ज्ञान चैनल्स में दोबारा आपका स्वागत है। आज मैं 10th क्लास के इस चैप्टर के थर्ड पार्ट में चल रहा हूँ। ये जो थर्ड पार्ट है ये बेसिकली आपका है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमें 5 टाइप के केमिकल रिएक्शंस देखने हैं। सबसे पहला कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये 5 रिएक्शन से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में पहले 2 पार्ट के लिंक हैं, आप जाके वहाँ देख लेंगे तो आपको चैप्टर बहुत बखूबी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, ये हमारे 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या। कम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जब भी आप 2 कंपाउंड या फिर 2 एलिमेंट को कंबाइन करके एक एलिमेंट बना या एक कंपाउंड बना दे, उस चीज़ को हम कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक क्या है, पेन। अब अगर आप पेन में देखें तो पेन की कैप और ये पेन अलग अलग है। अगर इन 2 चीज़ों को जोड़कर, अगर जैसे मैंने इन्हें ऐसे जोड़ दिया तो ये कंबाइन हो गया। तो बेसिकली क्या है, ये आपका एक कम्बिनेशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इसी का उल्टा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली कि अगर हम एक कंपाउंड को 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में तोड़ दें, जैसे मेरा मान लीजिए एक पेन एक कंपाउंड है, अगर मैं इसको 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो ये मेरा क्या होगा, डिकम्पोजिशन। अब मैंने इसे खोल दिया, अलग अलग पार्ट्स हो गए ये, तो ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब क्या कि एक चीज़ को मैंने 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के मेरे कुछ टाइप्स होते हैं, बेसिकली 3 टाइप होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद है मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एक आपका स्ट्रॉन्ग आयरन मेटल लो आयरन मेटल को हटा देता है उसकी जगह से, और उस वहाँ पे खोदा जाता है। यानी स्ट्रॉन्ग मेटल किसी भी लो रिड्यूसिंग मेटल को हटा के उसकी जगह पे बैठ जाता है, वो आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें आपका एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस कर लेता है। आई रिपीट, यहाँ पे कीवर्ड मैंने आपको कहा है एक्सचेंज ऑफ आयन्स। बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारा एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस होता है, और उसी की वजह से आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। अगर कभी आपको रिडॉक्स रिएक्शन पूछ ले तो आप परेशान मत होइएगा। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं पहला 3 है वो अल्फ़ाबेट है RED, रेड। रेड का मतलब होता है रिडक्शन और OX का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो ये आपका है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन की, तो उसकी डेफिनेशन ये रही। यहाँ देखें, कम्बिनेशन रिएक्शन है दो सब्सटेंस इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड कम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब जब 2 या फिर 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके एक सब्सटेंस बनाते हैं, सिंगल सब्सटेंस, तो वो आपका क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि मैंने अभी आपको पेन का एग्जांपल दिया ही था कि जब ये 2 पार्ट कंबाइन होके एक बन जाए तो ये आपका क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन। इसका है जब मैग्नीशियम आपका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है तो आपका क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि आपका एक एलिमेंट या फिर एक सब्सटेंस मैग्नीशियम और एक ये है ऑक्सीजन, जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहा है तो कंबाइन होके क्या बना दे रहा है, आपका MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। तो जब आपका 2 छोटे एलिमेंट्स या फिर 2 से ज़्यादा अगर कंबाइन हो जा रहे हैं, इसका एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O। अब यहाँ पे देखिए, अगर तो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन हो रहा है तो कंबाइन होके क्या बना रहा है, वो H2O यानी वाटर। ठीक है।
तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है बेसिकली वो कम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन में दो चीज़ें जुड़ के एक बनाती हैं, वैसे डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक चीज़ टूट के दो या फिर दो से ज़्यादा पार्ट बना। जैसे मैंने पेन का एग्जांपल तो दिया ही था। अब पहले इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है। Decomposition reaction: those reaction in which a compound splits up into two or more simpler substance are known as decomposition reaction। मतलब जब आपका एक कंपाउंड दो या फिर दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पेन का तो दिया ही था, साथ में आपको एक केमिकल रिएक्शन लिख के दिखा देते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड और ये आप लोग जानते ही हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है, आप अगर आप देखें इसको तो ये आपका बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट है। ठीक है, यहाँ पे क्या आपका एक कंपाउंड जो है ये आपके दो या फिर दो से ज़्यादा में डिपेंड करता है हमारे रिएक्टेंट पे, उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है। और कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा था कि दो चीज़ें कंबाइन होके एक नया बन रही है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम ये भी कह सकते हैं कि इट्स अ जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसका एक और पार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो काफ़ी लोग भूल जाते हैं, वो है इसके टाइप्स। बेसिकली इसके तीन टाइप्स होते हैं जो कि मैं अभी आपको बना के दिखा रहा हूँ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन टाइप्स हैं: थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन और लाइट डिकम्पोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, कोई ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहाँ पे आपका हीट हो। जैसे हमने ये ऊपर का एग्जांपल देखा, ये आपका क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन का है। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या हो, डिकम्पोजिशन हो। और लाइट डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि जहाँ पे लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन हो, उसे हम लाइट डिकम्पोजिशन कहते हैं। मतलब सबका एक ही होता है, सिर्फ तरीके अलग है कि कोई हीट की वजह से हो रहा है, कोई आपका इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है और कोई आपका लाइट की वजह से हो रहा है। तो इन सारे टाइप्स को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स कहते हैं। मैं आपको सबके डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल लिख के अभी दिखा दे रहा हूँ। Thermal decomposition: when a decomposition reaction is carried out by heating, it is called as thermal decomposition। यानी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में आपका चल रहा हो वो आपका क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। देख लीजिए यहाँ पे आपका सिंबल किसका है, ये जो ट्राइंगल सिंबल होता है ये बेसिकली हमारे हीट का सिंबल होता है। जब हम पोटेशियम क्लोरेट को हीट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो आपका पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन जाता है। इस टाइप के रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन: व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन is carried out in the presence of electricity, it is known as electric decomposition। यानी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। जैसे एग्जांपल है आपका वाटर का, जब आप वाटर को इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं यानी डिकम्पोज करते हैं तो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है। इस चीज़ को हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी कहते हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इसका एक और नाम होता है, वो होता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक, लाइट डिकम्पोजिशन में देख सकते हैं कि जब आपका डिकम्पोजिशन लाइट के प्रेजेंस में हो, इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि जब आपका सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोज होता है तो आपके लाइट में होता है, या फिर सिल्वर ब्रोमाइड जो भी आप ले सकते हैं। जो आपका ये एग्जांपल है इसका यूज़ क्या है, ये हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। ठीक है, जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है उसमें हम सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं।
ये देखिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है आपको सिल्वर ब्रोमाइड का। जो आपका सिल्वर ब्रोमाइड होता है, जब उसको आप लाइट यानी सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक करते हैं तो वो आपका सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है वो पेल येलो कलर का होता है, और जब वो सिल्वर में फॉर्म हो जाता है तो आपका ग्रेइश वाइट बन जाता है, और जो आपका ब्रोमीन होता है वो रेड एंड ब्राउन हो जाता है, रेडिश ब्राउन जिसे हम कहते हैं, इस कलर में आ जाता है। तो अभी तक हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन थे, अब बाकी के रिएक्शंस को हम देखते हैं। Displacement reaction, those reaction in which one element takes place and the another element is in a compound is known as displacement। इस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है कि आपका एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, ये पार्ट जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मतलब इस डेफिनेशन का ये ध्यान रखिएगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। एग्जाम्पल जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, जिंक मेटल का जो जिंक मेटल और उसके साथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। तो जब आपका जिंक मेटल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तो आपका क्या बना देता है, जिंक सल्फेट और कॉपर। यहाँ अगर आप देख रहे हो तो आपका क्या है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, और जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए क्या होता है कि जिंक उस कॉपर की जगह पे आके खुद बैठ जाता है और कॉपर को हटा देता है, और इसलिए क्या होता है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बन जाता है, कॉपर एक और एज ए एलिमेंट फॉर्म हो जाता है। जो आपका जिंक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, जैसे आपका एक बीकर है, आपने इस बीकर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले रखा है, और आपका जिंक मेटल है जो कि आपका क्या है, सिल्वर कलर का है, यानी सिल्वरी वाइट जिसे हम कहते हैं। जैसे ही हमने इसको इसके अंदर डिप कर दिया, यानी हमने यहाँ पे इसको डिप कर दिया सॉल्यूशन में, तो ये सॉल्यूशन का जो कलर था यानी जो ब्लू कलर था वो क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि ये जो जिंक है इसके साथ जिंक सल्फेट बना लेगा, और कॉपर जो है यानी जो इसके अंदर का कॉपर जो था वो क्या होगा, अलग हो जाएगा। वो आपको यहाँ पे मतलब जब आप इसे बाहर निकालेंगे तो जितना पोर्शन आपने डिप नहीं किया था वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट आपके लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा के उसकी जगह पे खुद बैठ जाता है। इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपकी एक कुर्सी है तो अगर आपको किसी को हटा के उस पर बैठना है तो वो भी एक तरीके से इसका एक एग्जाम्पल बन सकता है। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन और एग्जांपल्स लिख सकते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, those reaction in which two compounds react by exchange of ions। यहाँ पे देखिएगा ये exchange of ions के नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ ये कीवर्ड है। ठीक है, those reaction in which two compound react by an exchange of ions to form two new compounds are called double displacement reaction। यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड आपके एक्सचेंज ऑफ आयन को साथ फॉर्म करके दो फिर से न्यू कंपाउंड बना दे, उस टाइप के रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आपका सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर जाता है तो आपका सिल्वर क्लोराइड बन जाता है और सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो आपका ये जो सिल्वर है ये आपका यहाँ पे है, और क्लोराइड जो है वो आपका यहाँ पे। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से दें तो इस कंपाउंड और इस कंपाउंड के आयन्स क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए, और यहाँ पे आके एक नया कंपाउंड फॉर्म कर दिया। अब यहाँ पे NO3 और सोडियम, जब ये यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे इन्होंने एक नया कंपाउंड फॉर्म कर दिया। ठीक है, और जब ये रिएक्शन हुआ तो इसमें जो आपका सोडियम क्लोराइड फॉर्म होता है वो नीचे वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में क्या होता है, सेटल डाउन कर जाता है। ठीक है, इस टाइप के रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जिसमें आपका क्या होता है कि दो कंपाउंड अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं, और एक्सचेंज करने के बाद अगर आप देख सकें यहाँ वीडियो में तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे दो न्यू कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं, और जब ये न्यू कंपाउंड फॉर्म होंगे तो इनकी अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ यानी न्यू प्रॉपर्टीज़ होगी और वैराइटीज़ ऑफ फंक्शंस होंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्रेसिपिटेट यानी रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का रिएक्शन है। तो इसलिए इस टाइप के रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और लास्ट जो पार्ट बचता है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन।
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन को समझते हैं, फिर रिडक्शन समझेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी अगर हम किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन को ऐड कर दें तो वो हमारा ऑक्सीडेशन होता है। या फिर इसका एक और स्टेटमेंट है, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब अगर किसी सब्सटेंस से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो उस सब्सटेंस को भी हम, उस टाइप के रिएक्शन को भी हम ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। तो हम दो तरीके से याद रख सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ, सॉरी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट रिडक्शन की बात करते हैं। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस, यानी अगर किसी सब्सटेंस में अगर हम हाइड्रोजन को ऐड कर दें या फिर किसी सब्सटेंस के अंदर से हम ऑक्सीजन को रिमूव कर दें तो उस सब्सटेंस को हम रिडक्शन के, उस टाइप के रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। और अगर ये दोनों किसी रिएक्शन में कंबाइन टेक्स प्लेस कर रहे हो तो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स में मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो हमारा रिडॉक्स होता है, रेड प्लस ऑक्स, रेड का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। एक एग्जांपल से इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा और। देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, और हाइड्रोजन है। जब हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं, ये मेरा क्या है, हीट का सिंबल है। अगर हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो मेरा क्या बन जाता है, कॉपर प्लस हाइड वाटर। ठीक है, अब देखिए कि ये जो मेरा कॉपर ऑक्साइड है, इस कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। और यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, मेरा ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो गाइस यहाँ आज मैं यहीं तक पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने रिडक्शन रिएक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स लेके आऊँगा, क्योंकि वो जो रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर एक न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाएंगी। तो थैंक यू। और मेरे डिस्क्रिप्शन में पुराने 2 वीडियोस के लिंक होंगे, आप मेरे डिस्क्रिप्शन से पुराने उस वीडियोस को देखते रहिए, ज्ञान चैनल्स को सपोर्ट कीजिए और मैं आगे आपको ऐसे ही नए नए तरीके और नए नए उससे आपको चैप्टर और इजीली पढ़ाता जाऊंगा। ओके बाय।